Hello, my student of class 9th. Now today we will discuss the more concept of the chapter real number. इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि भाई रियल नंबर में रियल किसको बोलते हैं। देखो, रियल नंबर अपने आप में एक ऐसा एक ग्रुप है जो इंक्लूड करता है अपने अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सब अपने आप में रियल नंबर होते हैं। ठीक, तो रियल नंबर की जो फैमिली है, जो ग्रुप है उसका, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, बाकी सब वहां पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद में आता है फिर रेशनल, कि किसको बोलेंगे आप रेशनल, किसको नहीं बोलेंगे आप रेशनल। दरअसल आपने पढ़ा है क्लास 9 से ही, क्लास 8 में पढ़ा था आपने। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे पी और क्यू अपने आप में इंटीजर होने चाहिए, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, so rational number are those number which can be written in the form of p upon q in such a way that p and q both are integer. p and q both are integer. q is not equal to 0. q कभी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, Q यहाँ पे जीरो क्यों नहीं है, इस बात को समझिए आप। Q यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि यदि Q जीरो हो गया तो फिर P अपॉन जीरो ये चला जाएगा फिर इनफाइनाइट। ध्यान रखना है हमेशा कि समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इनफाइनाइट, बट जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब भी आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर को जीरो से तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, लेकिन जब जीरो को डिवाइड करते हैं आप किसी नंबर से, मींस 2 से, 5 से, तो उसका मतलब होता है जीरो। 0 अपॉन 2 जीरो, बट 2 अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q वो दोनों इंटीजर हैं, q कभी जीरो नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद में आता है कि फिर इरेशनल क्या है। इरेशनल वो है जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल आर दोज नंबर which cannot be written in the form of p upon q। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। चलिए आगे, इसके बाद में आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रेशनल नंबर इन p अपॉन q। हमें जो डेसिमल वाले रेशनल नंबर हैं, जैसे मैं आपको जरा बता दूं कि जो रेशनल नंबर होते हैं, स्टार्टिंग में तो आया कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको आप p अपॉन q में लिख सकते हैं। ठीक है, दरअसल रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इस बात को आप जरा ध्यान से समझिए।
आप कहेंगे सर कैसे, जैसे 2/5 ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जब उसको आप डिवाइड करें कुछ देर के बाद आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। जब आप उसको डिवाइड करें कुछ देर के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाए और आपका डिवाइड करने का प्रोसेस वहीं पे रुक जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन जब आप डिवाइड करें और प्रोसेस चलता रहे, रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं 2/5, 10/5, ये सब अपने आप में होते हैं रेशनल, और इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में वो आएंगे जब आप प्रोसेस को रोक ना पाए। जैसे 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, जब 10 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो ये चलेगा 3 3 या 9 1, पॉइंट लगाया 0 3 3 या 9 1 3 3 या 9 1 3 3 या 9 1, चलता रहेगा ऐसे ही। तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो सुनना, रेशनल नंबर 2 कैटेगरी में होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो हैं जिसमें आप उनको जब डिवाइड करने चलेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ रिमाइंडर एज अ 0 and then process will be stopped. But whenever remainder is not equals to 0, जो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, प्रोसेस चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? सुनना है कुछ? तो रेशनल नंबर 2 तरह से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर होते हैं उनको फिर हम दोबारा से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, जरा आइए। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया 10/3, इसको मैं दोबारा से बांट रहा हूं 2 कैटेगरी में, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नंबर वो हैं जिनमें डेसिमल के बाद सेम पैटर्न फॉलो होता है, जैसे 5.421 421 421 421 एंड सो ऑन। इन नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 3.3 और उसके ऊपर बार। इसको हम लिख सकते हैं 5.421 के ऊपर बार। जो रिकरिंग नंबर होते हैं ये रेशनल होते हैं, लेकिन जो होते हैं नॉन रिकरिंग वो रेशनल नहीं होते, वही होते हैं इरेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं जैसे 3.4215715 जैसे 4.5278916742। तो नॉन रिकरिंग नंबर वो होते हैं जिनमें आप कोई पैटर्न ना जान पाए, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में ना लिख पाए, उनको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग। समझ में आया कुछ? तो नॉन रिकरिंग नंबर वो होते हैं
जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनका कोई पैटर्न हमें नहीं मिलता है। रिकरिंग वो होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बार लगा करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। वहां पैटर्न पता होता है हमें कि बार बार 421 421 421 रिपीट हो रहा है। लेकिन नॉन रिकरिंग में हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा एलिमेंट कब आ रहा है। 4 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9, फिर 8, फिर 0, फिर 5, फिर 4, फिर 6, इस तरह से। तो वहां पैटर्न हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रहे, रेशनल नंबर स्टार्टिंग में 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो हैं जो कुछ देर के बाद में फिनिश हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो हैं जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। मीन्स डिवाइड करने का प्रोसेस चलता रहता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि 10 को डिवाइड कीजिए आप 3 से, एक प्रोसेस कभी भी फिनिश नहीं होगा। वहां पे रिमाइंडर बार बार 1 बचता रहेगा। तो इसी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को डिवाइड किया गया अगेन 2 कैटेगरी में, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, कभी फिनिश नहीं हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यदि उनमें पैटर्न सेम है, उसको आप जान सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको बोला गया रिकरिंग। लेकिन जहां पैटर्न को आप आइडेंटिफाई ना कर सके, जहां पे ये पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन कब आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग। क्लियर? जितने भी रिकरिंग नंबर होते हैं ये सब अपने आप में रेशनल हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग रेशनल नहीं होता है, वो इरेशनल होता है। तो ये बात आप याद रखें। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो वो आपसे अभी कहेंगे कि भाई एक नंबर है ये 4.3 और 3 के ऊपर बार है। वो कहेंगे भाई 4.3 और 3 के ऊपर बार है, तो जरा ये बताओ कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एज अ फ्रैक्शन फॉर्म P/Q में, तो कितना आएगा। मतलब हमसे कन्वर्ट करवाएंगे वो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को एज अ फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि जो 4.3 के ऊपर बार है ये नंबर है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, प्रोसीजर क्या है वो सुन लीजिए। आपको जो भी नंबर ऐसे दिया जाएगा, सबसे पहले उसको आप x के इक्वल में लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू, कुछ स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 4.3 बार। अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4.333333। इसको आप एज्यूम कर लेंगे एज अ फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इसमें दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जरा वो सुन लीजिए, क्योंकि यहां पे केवल एक डिजिट 3 रिपीट हो रही है। यहां पे केवल एक डिजिट 3 रिपीट हो रही है, तो इस वजह से हम केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा 10x इक्वल्स टू, जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो 3 है वो इधर आ जाएगा और बनेगा इस तरह से। जो 4.3 था वो बन जाएगा 43। उसके बाद 3 आएगा, फिर 3 3 3 3। दिस इज सेकंड। अब आप साइन कर देंगे चेंज, माइनस माइनस x पॉजिटिव 10x निगेटिव, तो बचेगा -9x। उसके बाद
-43.33 में से आप -43.33 में प्लस करेंगे 4.33, तो यहां पे क्या होगा, माइनस में ज्यादा है माइनस में, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस में। देखो जो डेसिमल के बाद आएंगे तो सब सेम है, तो डेसिमल के बाद तो 0 0 आ जाएगा। क्लियर? 30 में से जाएंगे 4 तो बचेगा मेरे पास में 9, इधर रह गया 3 तो आ जाएगा 39 निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव में ज्यादा था वो। तो मेरे पास माइनस से कर दीजिए, माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 39/9, इसको आप कट करेंगे 3 से तो बनेगा 13/3। इट मीन्स 4.3333 को आपने कन्वर्ट कर लिया 13/3 में। तो इस तरह से कन्वर्जन करना है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन और लेके चलूंगा, जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट, मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा ये। चलिए आगे। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें 2 एलिमेंट रिपीट होते हैं, जैसे लेट x इक्वल्स टू 42.12। तो हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे आप 42.12 एंड सो ऑन, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। तो x बनेगा 100x, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो जो डेसिमल के बाद 1 2 है ये इधर से इधर आ जाएगा। डेसिमल के नीचे आप लगाओ डेसिमल, तो ये आएगा 2 फिर 1, और जो ये 4 2 है ये शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा और लेफ्ट में। समझ में आया कुछ? समझ में भी नहीं आया तो यहां देख लीजिए, 42.12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो मिलेगा 4212, डेसिमल लगाएंगे 2 के बाद तो बनेगा 4212, डेसिमल से पहले हो गया फिर, ठीक है, इस तरह से। अब ये 1 2 तो इधर आ गए हैं, तो इनके नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2, ऐसे। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस। साइन चेंज करने के बाद ध्यान से देखिए, x 1 टाइम पॉजिटिव है, लेकिन जो नीचे x है, क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर रहे हैं फिलहाल। x यहाँ पे 1 टाइम पॉजिटिव, नीचे x 100 टाइम निगेटिव है, तो मेरे पास बचेगा माइनस में 99x। इसके बाद चलिए आगे, माइनस में ज्यादा है, पॉजिटिव में कम है, डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो लगभग सेम है, वो सारा ही सेम है, तो वो तो हो जाएगा सारा 0, क्योंकि हम इसमें से करेंगे इसको माइनस, निगेटिव में ज्यादा है, ठीक है, तो ये सब तो 0 हो जाएगा। अब देखो
2 में से जाएगा 2 तो बचेगा 0, 1 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से हम कैरी लेंगे तो बनेगा ये, फिर जब 1 को मिलेगा तो बनेगा फिर ये 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, इधर 1 रह गया और फिर ये 4। तो इस तरह से मेरे पास में ये आ गया है। क्लियर? अब हमें x निकालना है तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, x आएगा 4170 अपॉन 99। तो इस तरह से आपने 42.121212 को रिप्रेजेंट कर दिया है एक फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर? तो ऐसे आपको अपने क्वेश्चन करने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। दूसरा, आप अपने साथ में साइड बुक भी रखें और साइड बुक से भी आप हेल्प लें। ठीक है? ऐसा नहीं केवल आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहेंगे, साइड बुक की हेल्प भी आपको लेनी है, क्योंकि साइड बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं अच्छे अच्छे, उसको भी आप करेंगे। जरा जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। क्वेश्चन है मेरे पास में x इक्वल्स टू 40.15 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम बार को ओपन करेंगे, उसको लिख सकते हैं कि 40.15 एंड इट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लेफ्ट राइट 100 से। क्यों? क्योंकि राइट साइड में 2 डिजिट 15 बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 100x इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डेसिमल के बाद की 2 डिजिट राइट से लेफ्ट में आ जाएंगी, तो आ जाएगा 1504। डेसिमल की डेसिमल आएगी और ये हो जाएगा फिर 15151515, क्योंकि इस 15 से जो आगे है ये 15 ये नीचे आ जाएंगे फिर। ठीक है? साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस, x 1 टाइम पॉजिटिव 100 टाइम निगेटिव, तो आ जाएगा -99x। उसके बाद डेसिमल के बाद में जो पार्ट है वो सेम है, तो डेसिमल के बाद आएगा 0। जो निगेटिव में है, ये निगेटिव में है ज्यादा है, पॉजिटिव में कम है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। तो 5 में जाएगा 0 तो बचेगा 5, 1 में से 4 जाएगा नहीं तो बनेगा 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9 और फिर बचेगा 3 माइनस। ठीक है? x आ जाएगा, माइनस से कर दीजिए, माइनस कैंसिल, तो 3975.99। यहाँ पे हमेशा आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है? जैसे मैंने किया है कि भाई 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, ऐसे। फिर 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 1 में से 4 जाएगा नहीं, जैसे हम कैरी लेंगे तो बनेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, फिर इधर आ गया 9, इधर बचेगा मेरे पास 3, माइनस से माइनस काट देंगे तो x आ जाएगा 3975/99। ठीक है? यदि ये कटता है 3 से या 5 से तो इसको आप आगे भी कट कर सकते हैं। ठीक है? मीन्स इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको आप मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करके तब छोड़ेंगे और यही बनेगा आपका फिर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपको करना है।
Mm.